हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मॉड्यूल 13 की मुख्य प्रश्नोत्तरी जो है उसके आंसर यहां पर मिलने वाले हैं। हमने प्रश्नोत्तरी को टाइप किया और उसके बाद उसके आंसर दिए हैं। इनको आप आंसरों को पढ़ करके, सुन करके और उसको समझ कर अपनी समझ को और भी विकसित कर सकते हैं और अपने जो आपका अंक है वो 10/10 पा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को आप सभी लोग देखें और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी, उसका पहला प्रश्न है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन होता है खेल के मैदान में, कक्ष में, स्टाफ मीटिंग में या रसोई घर में। तो सही जवाब है स्टाफ मीटिंग में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका सही अर्थ क्या है? विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करना। तो विद्यालय नेतृत्व का जो सीधा जो नेतृत्व करता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाला यानी बी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? विद्यालय का विजन निर्मित करने में बिल्कुल होता है, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में बिल्कुल होता है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में बिल्कुल होता है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो डी वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो विद्यालय विकास योजना होती है वो केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है, यानी सक्रिय अधिगम की भूमिका नहीं निभाता है। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता, बहुत सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रेरित नहीं करता है। हाँ, यही बिल्कुल सही है कि सक्रिय जो अधिगम वो व्यक्तिगत सोच को प्रेरित नहीं करता है। और बाकी अगला हमारा जो प्रश्न है, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला है, सक्रिय अधिगम में शिक्षक सुगम करता होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रेरित नहीं करता है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यालय में अधिगम संस्कृत विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प परिभाषित कर सकता है? यानी विद्यालय में अधिगम संस्कृत को अगर विकसित करना है तो अधिगम प्रतिफल नहीं, विद्यालय विकास योजना ये भी नहीं, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना होने चाहिए, लेकिन दल अधिगम, यानी अगर दल अधिगम होगा तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाएंगे। तो यहाँ से जो सबसे उपयुक्त आंसर बनेगा वो बनेगा दल अधिगम। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है, यानी अकादमिक पढ़ाई लिखाई से? सक्रिय अधिगम बिल्कुल सही है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान बहुत सही है, एकेडमिक पर्यवेक्षण बिल्कुल सही है, प्रशासनिक नियम एवं विनिमय की समझ, ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ से गलत है। यानी यहाँ से जो चौथा है प्रशासनिक नियम एवं विनिमय की समझ, या यहाँ से गलत हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है कि शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान में तो विषय वस्तु ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ बिल्कुल होनी चाहिए, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकता एवं विविधता ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, विद्यालय के भौतिक संसाधन ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ से हमारा वाला जो चौथा ऑप्शन है वो आप यहाँ से हटा देंगे इसको, यानी आंसर टिक कर देंगे, तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के
रूप में विकसित करने हेतु 3 प्रमुख अवयव क्या हैं। यानी जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि 3 गुण कौन कौन से आपको अगर स्वयं को अगर विद्यालय या अध्यापक के नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन से 3 गुण होने चाहिए। तो पहला आपको गुण बताया जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, ज्ञान, संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच। तो पहला नकारात्मक लगा, इसको होने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ज्ञान, कौशल एवं अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए तीसरा भी पढ़ लेते हैं, सकारात्मक सोच, अन्वय होना एवं संप्रेषण, ये भी नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति, कौशल एवं संप्रेषण, ये भी नहीं। यानी पहला जो दूसरा है हमारा ज्ञान, कौशल एवं अभिव्यक्ति, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बिल्कुल नहीं, लीडर बाय पोजीशन होना चाहिए, लीडर बाय एक्शन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से चौथा हो जाएगा, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप लीडर बाय पोजीशन तो आप हैं ही, लेकिन साथ में आपको अगुवाकार बनना पड़ेगा। यानी कोई भी कार्य अगर आपको अपने दल के साथ, अपने समूह के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्शन लेना है, सबसे पहले आपको करके दिखाना है। किसी को निर्देश करके हम कार्य नहीं करा सकते। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन होगा, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन के रूप में। यानी जो भी कार्य है उस कार्य में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो आपके खेल गतिविधियों के मामले में हो, चाहे वो ज्ञान कौशल के बारे में हो, चाहे वो आपका एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, सब में आपकी भूमिका सक्रिय और अगुवाकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है। इसके पहले हालांकि मैं इसका उत्तर बता चुका हूं कि प्रशासक एवं प्रबंधक बिल्कुल नहीं, आयोजक एवं योजनाकर्ता बिल्कुल नहीं, पहलकर्ता एवं सकारात्मक सोच। यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि जब आप प्रभावशाली नेतृत्व तभी कर सकते हैं जब आप पहल करता हों और आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। हर चीज़ में आपको सकारात्मक ही सोचना है, तभी आप कर सकते हैं। और अगला हमारा ऑप्शन था, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मित्रों ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, अगर ये पसंद आई हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसमें से 10 बाई 10 नंबर मिलेंगे। आशा है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके समझ आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।